हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताएं। वैज्ञानिक बार्डिन, वैज्ञानिक शुक्ले और वैज्ञानिक बेरिन ने 1948 में इसकी खोज करी थी। 1956 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और जब इसकी खोज हुई तो इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में आप यूँ कह सकते हो कि बहुत बड़ी क्रांति आई। देखो, इसके पहले भी जो काम ये करते हैं, ये काम पहले भी होता था, लेकिन तब उस समय हम ये काम ट्रायोड वाल्व के माध्यम से कराते थे। उससे कहीं बेटर पड़ता है इनका यूज करना। वर्तमान में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसमें हम ट्रायोड वाल्व के स्थान पर हम इसी एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। कैसे वर्क करता है आप ये देखना है। देखो, ट्रांजिस्टर आपको समझाएं, सामने डायग्राम बना हुआ ट्रांजिस्टर का, एनपीएन। अच्छा, इधर पीएनपी, दोनों की वर्किंग इसी लेक्चर में आपको समझाएंगे। पहले एनपीएन पे आप आ जाओ। देखना, ये एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। बीच वाले को क्या कहते हो? बेस, हिंदी में आधार। एक तरफ को क्या? इमिटर या हिंदी में उत्सर्जक, और दूसरी तरफ को कलेक्टर या इसको आप क्या बोलते हो? संग्राहक। और जानते हो, कलेक्टर हमेशा उत्सर्जक से क्या होगा? चौड़ा होगा। और बेस क्या होगा? सबसे पतला होगा। इसका भी कारण है बेस को पतला क्यों रखते हैं। और जानते हो, बेस जितना ही पतला होगा वो ट्रांजिस्टर उतना ही बढ़िया माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब हमको इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के नाम पे एक लाइन आपको बताएं, आप ध्यान रखना। कहीं भी आप स्टडी करो, कहीं भी सर्किट डायग्राम अगर आपको बनाना हो, बैटरी जोड़नी हो, आपसे गलती नहीं होगी। सिर्फ एक लाइन आप हमारा याद रखो, आप ध्यान से सुनना। ईबी जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस बाय यूजिंग एलटी बैटरी एंड द बीसी जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस बाय यूजिंग एसटी बैटरी। सिर्फ इस लाइन को याद रखो। कहीं भी कोई भी ट्रांजिस्टर आपको मिल जाए, चाहे एनपीएन मिल जाए, चाहे पीएनपी मिल जाए, कनेक्शन जोड़ना होगा। कनेक्शन में आपसे गलती नहीं हो सकती अगर इस लाइन को आप समझते हो तो। एक बार समझाएं आपको। देखो, ईबी जंक्शन मतलब यहाँ पे क्या? इमिटर बेस जंक्शन। ये किसमें होना चाहिए आपका? मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस, अगर अभिनय जिसको आप हिंदी में कहते हो। और वहां पे क्या लगाएंगे? एलटी बैटरी लगाएंगे। एलटी बैटरी का मतलब क्या? लो टेंशन बैटरी। लो टेंशन बैटरी का तात्पर्य यहाँ पे क्या? कम वोल्टेज की बैटरी। एंड द बीसी जंक्शन मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस, उत्क्रम अभिनत में, पश्च अभिनत में होना चाहिए। और वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे? एसटी बैटरी का, मतलब हाई टेंशन बैटरी, मतलब हाई वोल्टेज की बैटरी। अब पहले कनेक्शन ही चेक कर लिया जाए। आप देखना, ये आपका इमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। एक तार यहाँ पे इमिटर से निकला, एक तार कहाँ? बेस से निकला। हमको यहाँ पे बैटरी लगानी, तो पहली बात तो एलटी बैटरी लगाएंगे। और दूसरा, इस नियम के अनुसार किस में? फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा, जैसा क्रिस्टल वैसा कनेक्शन। तो आप जानते हो एन टाइप का है ना, तो देखो यहां से जो वायर निकला हमने बैटरी के किससे जोड़ दिया? निगेटिव से। और ये पी टाइप का है ना, तो हमने किससे जोड़ दिया? बैटरी के पॉजिटिव से। कनेक्शन हो गया, एलटी बैटरी लग गई, फॉरवर्ड बायस में लग गई। अब यहां पे आओ, एक तार कहां से आ रहा है? बेस से। एक तार कहां से आ रहा है? कलेक्टर से। और आप जानते हो भी हमने आपको क्या समझाया कि बीसी जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस बाय यूजिंग एसटी बैटरी। तो यहां पे देखो एसटी बैटरी लगी। आप पूछोगे कैसे जान पाए एसटी बैटरी है? आप देखो, नंबर ऑफ प्लेट जितने यहाँ पे हैं उससे ज्यादा प्लेट दिखा दो, हाई वोल्टेज की बैटरी हो गई। अच्छा, रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो आप जानते हो ये एन टाइप का है, तो उसको हमने बैटरी के किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से। और ये पी टाइप का है, यहाँ से वायर निकल के गया, तो उसको किससे जोड़ दिया? निगेटिव से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से कनेक्शन हो गया। अब रही बात ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से सुनना, आप समझो। ये माइनस चार्ज है, ठीक, माइनस वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या? माइनस वोल्टेज हो गया। प्लस है तो ये आपका प्लस हो गया। एक बार फिर से आप देखना, आप देखो ये एलटी बैटरी है, ठीक, ये माइनस यहाँ पे चार्ज है, माइनस वोल्टेज यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या? एसटी बैटरी प्लस है, तो यहाँ पे क्या? प्लस वोल्टेज होगा। अब देखो वर्क कैसे करेगा। आप जानते हो इमिटर का सिरा कैपिटल ई ऋण विभव पर है, अतः इमिटर में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षित होकर किधर बढ़ेंगे? ईबी जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। आप जानते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या? मेजॉरिटी होती है, बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होते हैं। और कोटरों की यहाँ पे क्या? माइनॉरिटी होती है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? कोटरों की क्या होगी? मेजॉरिटी होगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? माइनॉरिटी होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आप जानते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या? मेजॉरिटी होगी, और कोटरों की यहाँ पे क्या होगी? माइनॉरिटी होगी। तो आप देखो, जो रेड कलर से रंगा हुआ पूरा है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और कोटर को रंगते नहीं है, खाली आपका एक छोटा सा गोला बना देते हैं। तो आप देखो ब्लैक कलर से हमने कोटर दिखाया, तो आप जानते हो उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम। अच्छा, उसके बाद देखो कैसे फंक्शन होगा। यहाँ पे आप जानते हो इमिटर के सिरा ई पर ऋण विभव है, तो ये क्या करेगा? सभी मेजॉरिटीज को, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर आगे बढ़े।
और आगे कहां पे पहुंचे, ईबी जंक्शन की ओर। आप देखना ये जो जंक्शन है आपका, ये लाइन, ये ईबी जंक्शन कहलाएगा। क्यों, एक तरफ इमिटर एक तरफ बेस। तो आप जानते हो इमिटर के सिरा ई पर ऋण विभव है, तो ये क्या करेगा, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर ईबी जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। अब माना कि प्रति सेकंड 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए 100 मान रहे हैं फिगर यहां पे, माना कि 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है, इमिटर बेस जंक्शन को पार करके वो कहां पहुंच गए, बेस में पहुंच गए। क्योंकि बेस बहुत पतला है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा एवं संवेग होता है, अतः उनमें से अधिकांश मुक्त इलेक्ट्रॉन, माना कि 98, कोई जरूरी नहीं कि 98 हो, 97, 96 कुछ भी मान सकते हो, समझाने के लिए हमने 98 मान लिया, ठीक है। माना कि 98 मुक्त इलेक्ट्रॉन ये बीसी जंक्शन यहां इसको भी पार करके वो कहां पे, कलेक्टर पे पहुंच गए। शेष दो कहां गए, आप सुनो, उनकी भी मंशा थी हम भी पार करें, लेकिन इत्तेफाक की बात थी यहां पे मेजॉरिटी किसकी, कोटरों की है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों की 2 कोटरों से यहां पे क्या टक्कर हो गई, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 कोटर मिलकर आपस में दूसरे को उदासीन कर देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हो इमिटर बेस भाग में, हमने इमिटर बेस भाग कहा है, मतलब ये और ये पूरा मिला के यहाँ पे इमिटर बेस भाग में 2 इलेक्ट्रॉन व 2 कोटर की कमी हो गई, उसकी आपूर्ति हेतु। अब देखो कौन पूरा करेगा, तो जब यहां पे पूरा करना तो निगाह आप इस पे लगाओगे, और पूरा करने के नाम पे देखो यही तो आपका कैथोड है, यही तो इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, ठीक। तो उसको पूरा करने के लिए एलटी बैटरी के कैथोड से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन इमिटर में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, आप जानते हो बैलेंस बराबर होना चाहिए, तो ठीक उसी क्षण बेस से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो यहाँ पे जानते हो बेस में एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह रिक्त रह जाती है, अर्थात बेस में एक एक करके 2 कोटर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, वो पहले की भांति चलना आरंभ कर देते हैं। हिसाब बराबर। आप देखना 2 इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर घुसा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह यहां पे क्या रिक्त रह गई, अर्थात 2 कोटर यहां पे उत्पन्न हो गया और पहले के बाद चलना शुरू कर दिया। अब जो 98 यहां पहुंचे उनका देखो क्या होगा। आप जानते हो कलेक्टर के सिरा सी पर कैसा धन विभव है, ये क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस प्रकार से एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते जाएंगे, और जानते हो क्या होगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन निकल के और यहां पहुंचा, तुरंत एलटी बैटरी के कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अगला यहां से निकला, यहां पहुंचा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फिर प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार कलेक्टर के सिरा सी से एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के एसटी बैटरी के नोड से होते हुए बैटरी के अंदर पहुंचेंगे, और उसी के साथ साथ एलटी बैटरी के कैथोड से एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉन इमिटर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। सर्किट कंप्लीट हो गई। अच्छा, जरा सा आप यहां देखना, इसमें अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गया कि नीचे से ऊपर, तो बेशक आप देख रहे हो यही तो सप्लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां, ऊपर गया। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही चला गया था, 98 इलेक्ट्रॉन बाद में गया, तो कुल मिला के यहां पे कितना हो गया, 100। ठीक, हम यहां पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया कि ऊपर से नीचे, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ही तो आया है। कितना इलेक्ट्रॉन आया था, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया कि ऊपर से नीचे आया, तो आप जानते हो इसी में से तो निकल निकल के यहां पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर आया, नीचे आया। कितने इलेक्ट्रॉन, 98। ठीक, अब आप आगे सुनो, 98 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, हिसाब बराबर। अच्छा, धारा की बात करें, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है धारा उसके उल्टी दिशा में बहती है, तो इसमें आओ, इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है तो निश्चित रूप से धारा किधर बहेगी, नीचे, और इस धारा को हम क्या कहेंगे, आई। आई का मतलब क्या हुआ, इमिटर करंट। यहां पे आओ, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो धारा किधर जाएगी, ऊपर, और इस धारा को हम यहां पे क्या बोलेंगे, आई बी। अच्छा, यहां पे आप देखो 98 इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया है ना, और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में बहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आईसी। अब अगर आपसे कहें कि ट्रांजिस्टर में जरा ध्यान से देखना, आप देखना यहां पे आई करंट, ठीक है, ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है, और आईबी करंट आप देखो ये, ठीक, ये ट्रांजिस्टर के अंदर घुस रही है, और आईसी करंट भी ट्रांजिस्टर के अंदर घुस रही है। ये जो हमने 98 दिखाया था, 98 क्या इलेक्ट्रॉन तो हैं, ठीक, ये जो 2 दिखाया, 2 क्या इलेक्ट्रॉन तो हैं, ठीक, यहाँ पे 100 दिखाया, 100 क्या इलेक्ट्रॉन तो हैं, ठीक। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, धारा नीचे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आया, धारा ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आया, धारा ऊपर। तो अगर आपसे कहें कि देखो आई करंट ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है, और आई भी करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जा रही है, और आईसी करंट भी ट्रांजिस्टर के अंदर जा रही है, तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के अंदर जाने वाली कुल धारा बराबर ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली कुल धारा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली कुल धारा बराबर ट्रांजिस्टर के अंदर जाने वाली कुल धारा। तो आप जानते हो ट्रांजिस्टर से बाहर कौन निकल रहा है, आईई, और ट्रांजिस्टर के अंदर कौन जा रहा है, आईबी और आईसी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो आई दैट इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, जिसमें आईबी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब समझाने के लिए आपको मान लो 2% मान लें,
आईसी कितना 98 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मान लो आपको समझाने के लिए इसको 98% मान लें। और यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 पहले गया था, 98 बाद में गया, बराबर कितना 100%, हिसाब बराबर। अच्छा एक जानकारी और आपको दें, देखो यहाँ पर भी पूरा बैलेंस बना रहता है। कैसे, आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकला यहाँ पे और यहाँ से कितना आया 98, तो 98 जब यहाँ पे इसके जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, एसटी बैटरी के नोड से होते हुए बैटरी के अंदर आएगा। आप जानते हो बैटरी के अंदर खुददारी बहुत होती है, इंसान भले बेईमानी कर जाए, बैटरी कभी बेईमानी नहीं करता, वो एक एक इलेक्ट्रॉन का पूरा हिसाब रखता है। जानते हो जैसे 98 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा, इसके कैथोड से 98 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो 98 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए और दोनों यहां पे मिलके कितने हो गए 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और क्यों करेगा, क्योंकि 100 इसने दिया है। इस प्रकार नीचे भी बैलेंस बराबर हो गया। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग किस प्रकार से वर्क करता है। एक बार आपकी याददाश्त के लिए बहुत स्पीड में इसी को हम फिर से दोहराते हुए फिर हम आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप जानते हो इमीटर के सिरा ई पर क्या ऋण विभव है, अतः इमीटर में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होकर आगे बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे, इमीटर बेस जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। माना कि प्रति सेकंड 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन इमीटर बेस जंक्शन को भी पार करके कहां पहुंच गए, बेस में पहुंच गए। क्योंकि बेस बहुत पतला है और इलेक्ट्रॉनों के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा और संवेग है, अतः उसमें से अधिकांश मुक्त इलेक्ट्रॉन, माना कि 98 मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बीसी जंक्शन को पार करके कहां पे, कलेक्टर में आ गए। शेष 2 इलेक्ट्रॉनों की बेस में उपस्थित इन्हीं 2 कोटरों से टक्कर हो गई। इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन व 2 कोटर मिलकर आपस में एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ऐसी दशा में इमीटर बेस भाग में 2 इलेक्ट्रॉन व 2 कोटर की कमी हो गई, जिसकी आपूर्ति हेतु एलटी बैटरी के कैथोड से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन इमीटर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक उसी क्षण बेस से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक उसी क्षण इमीटर में एक एक करके उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों की जगह रिक्त रह जाएगी, अर्थात बेस में एक एक करके 2 कोटर पुनः उत्पन्न हो जाएंगे, वह पहले की बात ही चलना आरंभ कर देंगे। यहां का हिसाब बराबर हो गया। अब जो 98 है उनका आप देखो क्या होगा, सिरा सी पर धन विभव है, अतः ये सभी 98 मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से एक एक करके सभी 98 मुक्त इलेक्ट्रॉन सिरा सी से बाहर निकलते जाएंगे और एलटी बैटरी के कैथोड से एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉन इमीटर में प्रवेश करते जाएंगे। हिसाब बराबर। बाकी नीचे आपने देखा। और उसके बाद आप जानते हो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले गए थे, 98 इलेक्ट्रॉन बाद में गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर पहुंचे, उनके समतुल धारा आई किधर हो गई, नीचे। यहाँ पे आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उनके समतुल धारा किधर हो गई, ऊपर। यहाँ पे आओ, 98 इलेक्ट्रॉन नीचे आया, उनके समतुल धारा किधर हो गई, ऊपर। तो आप जानते हो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम यहाँ पे क्या संग्राहक धारा कहते हैं या इसको कलेक्टर करंट कहते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है उसको बेस करंट कहते हैं, आधार धारा कहते हैं। यहाँ पे जो करंट आपका उसको हम क्या उत्सर्जक धारा कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है, ये ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, ये ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है। ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करने वाली कुल धारा बराबर ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली कुल धारा। ये सामने आपका हो गया IB प्लस IC। ये कहाँ ट्रांजिस्टर के अंदर चल रहा है, ये कहाँ ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है और ये कहाँ ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है। ठीक, IB प्लस IC मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करने वाली कुल धारा बराबर IE मतलब ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली कुल धारा। ठीक, इक्वेशन बैलेंस हो गया। और जो आपने कहानी समझी यहाँ पे, इसकी वर्किंग समझी, 98 2 पे समझी, तो आप जानते हो IB का मान 2%, IC का मान कितना 98%, तो आप जानते हो ये बराबर कितना 100%। और इस प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग खत्म हुई। देखो हर चीज का सिंबल होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी सिंबल इस टाइप से बनाते हैं। और आप देखना इसमें जानते हैं एरो मार्क लगा देंगे, किधर की ओर, ऐसे बाहर की ओर। एरो मार्क अगर बाहर की ओर लगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और अगर भीतर की ओर लगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। नंबर 1 बात। और जिस पर एरो मार्क लगा वो आपका इमीटर कहलाएगा। इस पर हमने एरो मार्क लगा तो इमीटर कहलाएगा, इस पर लगा दोगे तो ये इमीटर बन जाएगा। एरो मार्क बाहर है तो एनपीएन और अंदर है तो पीएनपी, और बीच वाला हमेशा क्या होगा, बेस। आगे चलते हैं फिर वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप देखना सामने सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, ये पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। आप जानते हो यहाँ पे ई लिखा है, ई का मतलब क्या, इमीटर उत्सर्जक। यहाँ पे बी लिखा है मतलब बेस, मतलब क्या आधार। यहाँ पे सी लिखा है मतलब क्या संग्राहक, कलेक्टर। आप जानते हो, हमने बताया भी था कलेक्टर हमेशा सबसे बड़ा हो। डायग्राम को ध्यान से देखना, सबसे बड़ा साइज में आपको दिख रहा होगा कलेक्टर, और इमीटर क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो आप देखो ये उससे छोटा है। और बेस सबसे पतला होता है, तो बेस बीच में फंसा हुआ है, कहाँ, इमीटर और कलेक्टर के बीच में। देखो सबसे पतला है। कौन सा ट्रांजिस्टर है आप देखना, पीएनपी। तो आप जानते हो ये पी टाइप है, और जब पी टाइप है तो आप जानते हो इसमें मेजॉरिटी किसकी होगी, कोटरों की, विवर्स होल इसको कहते हैं। आप देखो मेजॉरिटी है। अच्छा ये एन टाइप है, इसमें मेजॉरिटी किसकी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। ये पी टाइप है, मेजॉरिटी किसकी होगी, कोटरों की, भरे पड़े हैं।
अच्छा, इसमें आप जानते हो कुछ माइनॉरिटी भी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें कुछ माइनॉरिटी होगी किसकी, कोटरों की। आप देखो एक दो कोटर यहाँ पे दिखा दिया। और इसमें भी क्या होगा, माइनॉरिटी किसकी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, एक दो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब कनेक्शन जोड़ना है। अभी हमने एक लाइन आपको रटवाया, इसका अगर हो सकेगा तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अभी कुछ देर के लिए हम हट जा रहे हैं, आप पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। साइड में जो लाइन है बार बार आपको इशारा करना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगर इसको आप समझ गए तो कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, कनेक्शन आपसे गलत कभी नहीं होगा। आप देखो उसी नियम का उपयोग करने जा रहे हैं, कनेक्शन करने जा रहे हैं। आप सुनो, एक तार एमिटर से निकला, एक तार कहाँ, बेस से निकला, और दोनों यहाँ पे आए। हमको यहाँ पे बैटरी जोड़नी है। अगर आपसे कहें कि जो बैटरी जोड़ेंगे वो किस जंक्शन को प्रभावित करेगा, तो बेशक आप कहोगे ईबी जंक्शन। कैसे, इमिटर यहाँ बेस, यही तो जंक्शन एबी जंक्शन। आप देखना ये ईबी जंक्शन, यही तो हुआ। और नियम क्या कहता है, आप देखो, ईबी जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस बाय यूजिंग एलटी बैटरी। हम यहाँ पे एलटी बैटरी लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, जैसे को तैसा, जैसा क्रिस्टल वैसा कनेक्शन। ये किस टाइप का है, पी टाइप का है। तो देखो बैटरी का पॉजिटिव हमने इधर कर लिया, और ये किस टाइप का, एन टाइप का है, बैटरी का निगेटिव इधर हो गया। फॉरवर्ड बायस में एलटी बैटरी जुड़ गई। अब यहाँ पे आओ, एक तार बेस से निकल के आ रहा, एक तार कलेक्टर से निकल के आ रहा है। हम यहाँ पे जो भी बैटरी लगाएंगे वो किस जंक्शन को प्रभावित करेगा, बीसी जंक्शन को। बीसी जंक्शन ये बगल वाला, ये साइड में। क्यों, एक तरफ बेस, एक तरफ कलेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में बीसी जंक्शन मस्ट बी इन किसमें, रिवर्स बायस। आप देखो, बाय यूजिंग एसटी बैटरी। तो यहाँ पे एलटी लगी थी, यहाँ पे एसटी लगाएंगे। किस बायस में लगाएंगे, रिवर्स बायस में लगाएंगे। रिवर्स बायस में क्या, उल्टा, जिस टाइप का क्रिस्टल हो उसका उल्टा कनेक्शन। तो आप जानते हो ये पी टाइप है ना। तो देखो बैटरी का हमने इधर क्या किया, निगेटिव कर दिया, कैथोड इधर कर दिया। और ये एन टाइप है ना, तो बैटरी का इधर क्या, पॉजिटिव कर दिया। ठीक, तो आप देख रहे हो रिवर्स बायस में लगा और एसटी बैटरी लगी है। आप पूछोगे हम कैसे माने कि एसटी बैटरी है। आप नंबर ऑफ प्लेट गिन लो, यहाँ पे केवल 4 प्लेट लगी है, यहाँ पे 4 से अधिक प्लेट लगी है। तो आप जानते हो इसकी तुलना में ये क्या एलटी है और इसकी तुलना में ये क्या एसटी है। कनेक्शन हो गया। अब रही बात वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस वोल्टेज है, एमिटर के सिरा ई पर क्या धन विभव है, तो ये क्या करेगा, सभी कोटरों को प्रतिकर्षित करेगा। एक जानकारी आपको दें, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी चलता है और कोटर भी चलता है, नंबर एक बात। और दूसरी बात आप समझना, कोटरों की चलने की औकात केवल ट्रांजिस्टर के अंदर ही होती है। ट्रांजिस्टर के बाहर तारों में कोटर कभी नहीं चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे क्या ट्रांजिस्टर के अंदर भी चलेगा, तारों में भी चलेगा। लेकिन कोटर की बात करें तो कोटर की औकात केवल आपका यहाँ से लेकर और यहीं तक है, इसी के अंदर जो भी कर ले। इसके बाहर कोटर नहीं निकल सकता, इसके बाहर कोटर नहीं निकल सकता। कोटर का वजूद या अस्तित्व वो केवल आपका ट्रांजिस्टर के अंदर है बस। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिस्टर के अंदर भी है और बाहर भी है। अच्छा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चलता है उसी प्रकार कोटर भी चलता है। कोटरों का चलना इलेक्ट्रॉनों के चलने पर निर्भर करता है, और कोटर हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है। कोटर पर धनावेश मानते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। आप आगे चलो, यहाँ पे धन विभव है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इमिटर में जितने भी कोटर हैं जिनकी मेजॉरिटी है उनको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सारे कोटर प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होकर भगेंगे किधर की ओर, इमिटर बेस जंक्शन की ओर जाएंगे। और क्योंकि आप जानते हो कोटरों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा में संवेग है, तो कोटर भी क्या करेंगे, इंटर बेस जंक्शन को पार करके कहां पहुंच जाएंगे, बेस में पहुंच जाएंगे। और बेस बहुत पतला है, तो ऐसी दशा में अधिकांश कोटर, मान लो फिगर हम बदल दे रहे हैं, यहाँ पे आपने 98-2 पे समझा था, यहाँ पे मान लो 97-3 पे कहानी आपको सुना रहे हैं, आप सुनना। ठीक, तो आप जानते हो इमिटर के सिरा ई पर धन विभव है, इसने सभी कोटरों को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। कोटर प्रतिकर्षित होकर ईबी जंक्शन की ओर गए। माना कि प्रति सेकंड 100 कोटर ईबी जंक्शन को पार करके कहां पहुंच गए, बेस में पहुंच गए। क्योंकि बेस बहुत पतला है, कोटरों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा में संवेग है, तो माना कि उसमें 97 कोटर ये बीसी जंक्शन को भी पार करके कहां पे आ गए, कलेक्टर में आ गए। शेष 3 कोटर उनकी बेस में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर हो गई। भाई मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉनों की, तो मान लो ठीक है 97 उधर जा पाए और बाकी 3 नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, 3 की टक्कर हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो बेस में 3 कोटर व 3 इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हो गई। 3 कोटर व 3 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक दूसरे को उन्होंने क्या किया, उदासीन कर दिया। इस प्रकार एमिटर बेस भाग में 3 इलेक्ट्रॉन व 3 कोटर की कमी हो गई, जिनकी आपूर्ति हेतु, ध्यान से सुनना, एमिटर से एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, खट से यहां पे एलटी बैटरी के कैथोड से एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, हिसाब बराबर है।
3 इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकले, 3 इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर गए। अच्छा आगे सुनो, जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जगह यहां पे क्या रिक्त बच गई, अर्थात 3 कोटर यहां पे उत्पन्न हो गए और इससे प्रतिकर्षित होकर पहले की भांति आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब यहां पे क्या 97 कोटर है, यहां पे एसटी बैटरी का कैथोड है, ऋण विभव है, तो ये जानते हो क्या करेगा, सभी कोटरों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और जैसे ही कोई कोटर सिरा सी पे पहुंचा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उसको उदासीन कर देगा। अच्छा यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच कर उसको उदासीन किया, खट से एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी जगह यहां पे क्या रिक्त रह गई, अर्थात एक कोटर यहां पे उत्पन्न हो गया। इस प्रकार सिरा सी एक एक करके सभी 98 कोटरों को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा और एसटी बैटरी के कैथोड से एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉन निकल के सिरा सी पे पहुंचते जाएंगे और उनको उदासीन करते जाएंगे। और उसी के साथ साथ इमिटर से एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे और उसी के साथ साथ इमिटर में एक एक करके 98 इलेक्ट्रॉनों की जगह रिक्त बचती जाएगी, अर्थात इमिटर में एक एक करके 98 कोटर उत्पन्न होते जाएंगे, वह पहले के भांति प्रतिकर्षित होकर आगे बढ़ेंगे। ये पूरी कहानी 1 सेकंड के अंदर की आपको सुना रहे हैं। अब आप यहां पे देखना, इन तारों में अगर आपसे पूछें इलेक्ट्रॉन चला कि नहीं चला, तो आप बोलोगे हाँ चला। फिर आपसे पूछें ऊपर से नीचे चला कि नीचे से ऊपर, तो आप जानते हो बार बार इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल रहा है। फर्स्ट राउंड में कितना 3 निकला था, सेकंड राउंड में कितना 97 निकला, मिला कितना हो गया 100 हो गया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऊपर से नीचे आया। और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आया तो जानते हो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इसमें धारा किधर बही, ऊपर की ओर, और इस करंट को आप क्या बोलोगे, IE। और बहना भी चाहिए, बैटरी का प्लस है ना, धारा प्लस से तो निकलती है। आप यहां पे आओ, अगर आपसे पूछें इसमें इलेक्ट्रॉन चला कि नहीं चला, तो अभी आप देखो यहीं से इलेक्ट्रॉन गया था 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन चला, किधर चला, नीचे से ऊपर चला। और जिधर इलेक्ट्रॉन चलता उसके उल्टी दिशा में धारा बहती है, तो धारा किधर मानेंगे, नीचे की ओर, और इस धारा को हम क्या बोलेंगे, IB। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि इसमें इलेक्ट्रॉन चला कि नहीं चला, तो आप बोलोगे हाँ चला। किधर चला, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, तो आप यही तो कहोगे, इलेक्ट्रॉन बार बार नीचे से ऊपर जा रहा है, ये आपका जो कैथोड है यही भेज रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो धारा किधर बहेगी, ऊपर से नीचे, तो इस करंट को आप क्या बोलोगे, IC। ध्यान से देखना, IE ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश कर रहा है, IB ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है, IC ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है। तो आप यूं कह सकते हो ट्रांजिस्टर के अंदर घुसने वाली कुल धारा बराबर ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली कुल धारा। मतलब IE ये ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश कर रहा है और ये दोनों ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप यूं कह सकते हो IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC। आप देखो IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC। अच्छा और आगे देखना, प्रति सेकंड यहां से क्या इलेक्ट्रॉन गए, 97, ठीक। तो आप जानते हो IC कितना हो जाएगा, 97%, ठीक। यहां पे आओ, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 3, तो ये कितना हो गया, 3%, ठीक। अच्छा यहां पे आप आ जाओ, आप जानते हो फर्स्ट राउंड में कितने 3 निकले थे, सेकंड राउंड में कितने 97 निकले, तो 97 और 3 कितना हुआ, 100, तो यहां पे कितना हो गया, 100%, ठीक। हिसाब बराबर 97% प्लस 3% बराबर कितना, 100%। आप यहां पे देख रहे हो IB प्लस IC दैट इज इक्वल टू IE। इस प्रकार से आपने वर्किंग देखा PNP ट्रांजिस्टर का। एक बार आपको फिर से स्पीड में समझाते हुए ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, और इसको समझने के बाद आप खुद कॉपी में डायग्राम बनाना। अपनी कॉपी में अगर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, एक बार दिमाग में आप सोचना, अगर हो सके तो लिख लेना, हमेशा आपको याद रखकर कभी भूलेगा नहीं। और अगर इसकी वर्किंग क्लियर होगी तो ही आप इसका यूज समझ पाओगे। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, देखो एम्पलीफायर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर को बढ़ाते हैं। जब तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब तो यही काम हम ट्रायड वाल्व की सहायता से करते थे, जो तापानिक उत्सर्जन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और जब इसका आविष्कार हो गया तो ट्रायड वाल्व के जगह पे हम इसका उपयोग करने लगे। तो अगर इसकी वर्किंग आपको क्लियर है एनपीएन और पीएनपी की, तो ही आप इसका यूज समझ पाओगे। इसलिए यूज बेहतर समझने के लिए वर्किंग का समझना जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है, कभी ये तो कभी ये, अक्सर पूछा जाता है। एक बार वर्किंग फिर से समझा रहे हैं, आप देखना इमिटर की सिरा ई पर धन विभव है, अतः इमिटर में उपस्थित सभी कोटर प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होकर ईबी जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। उनमें से अधिकांश कोटर ईबी जंक्शन को पार करके बेस में भी पहुंच जाएंगे। माना कि प्रति सेकंड 100 कोटर ईबी जंक्शन को पार करके कहां बेस में पहुंच गए। बेस बहुत पतला है, कोटर में पर्याप्त गतिज ऊर्जा एवं संवेग है, अतः माना कि उनमें से 97 कोटर बीसी जंक्शन को भी पार करके कहां पे कलेक्टर में पहुंच गए। शेष 3 कोटरों की बेस में उपस्थित किन्हीं 2 मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर हो गई। इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन व 3 कोटर मिलकर आपस में एक दूसरे को उदासीन कर दिए, मान लो, ठीक। तो ऐसी दशा में इमिटर बेस भाग में 3 इलेक्ट्रॉन व 3 कोटर की कमी हो गई, जिनकी आपूर्ति हेतु
LT बैटरी के कैथोड से एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन बेस में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ इमिटर से एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि इमिटर में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉनों की जगह रिक्त रह जाएगी। अर्थात इमिटर में एक एक करके 3 क्वार्टर पुनः उत्पन्न हो गए, वो पहले के बाद प्रकाशित होकर आगे बढ़ेंगे। अब जो 97 यहां पहुंचे, सिरा C पर ऋण विभव है, ये क्या करेगा, सभी 97 क्वार्टरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जैसे कोई क्वार्टर यहां C पे पहुंचा, खट से इलेक्ट्रॉन निकल के उसको उदासीन कर देगा और जैसे उदासीन हुआ, खट से यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, खट से यहां पे आप देख रहे हो एक क्वार्टर यहां उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार एक एक करके सभी 97 क्वार्टर क्रमशः सिरा C पर पहुंचते जाएंगे और उसी के साथ साथ ST बैटरी के कैथोड से एक एक करके 97 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच के उसको उदासीन करते जाएंगे और उसी के साथ साथ इमिटर से एक एक करके 97 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे और उसी के साथ साथ इमिटर में एक एक करके 97 इलेक्ट्रॉनों की जगह रिक्त बचती जाएगी। अर्थात इमिटर में एक एक करके 97 क्वार्टर उत्पन्न होते जाएंगे, वह पहले के बाद प्रकाशित होकर आगे बढ़ेंगे। ये पूरी चेन चलती रहेगी, पूरी कहानी हमने 1 सेकंड के अंदर घटित होगी, वही कहानी हमने आपको सुनाई। अच्छा, इसका PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा? अभी आपने NPN का सिंबल देखा था, यहीं पे आपको समझाया था, तीर का चिन्ह बाहर है तो NPN और तीर का चिन्ह अंदर है तो PNP। इसका सिंबल ये हो गया ऐसे, और जिसपे तीर का चिन्ह लग गया वो इमिटर कहलाएगा और इमिटर के सामने वाला कलेक्टर कहलाएगा और बीच वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये लेक्चर आपने देखा, कैसा लगा हम जानना चाहेंगे। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताना कि आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। और अभी इसके बाद फिर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ एज एन एम्पलीफायर किस प्रकार करेंगे, इसका भी वीडियो बहुत जल्द पब्लिक करेंगे। हमारे इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को आप कहीं जितने भी क्लासमेट हैं उन तक आप पहुंचाओ। आप इतना करो हमारे लिए, बाकी हम आपके लिए लेक्चर्स आपको डालते जाएंगे। सभी लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।